हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं आपकी दोस्त अर्चना। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर के बज रहे हैं 1 और मेरे घर में अब हो रहा है खाने का टाइम। तो सुबह जब खाना बनता है हमारे यहाँ, मतलब जब टिफ़िन पापा लोगों का जाता है, मम्मी पापा का, तो सुबह सब्ज़ी बन जाती है। और जो लोग टिफ़िन लेके जाते हैं उनके लिए रोटी पराठा पूड़ी जो भी बनना होता है बन जाता है। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। तो अभी मैं हूँ घर पे और मेरा बड़ा छोटा वाला भाई है और मेरा भतीजा है और हम ही लोगों को खाना खाना है। तो अभी मैं अपने छोटे वाले भाई के लिए फटाफट से पूड़ियाँ निकालना स्टार्ट करती हूँ और भाई के लिए भी पूड़ी निकालूंगी, साथ ही में अपने लिए भी मैं निकालूंगी और भतीजा को भी के लिए भी निकाल दूंगी। तो अभी पहले मैं भाई के लिए पूड़ी निकालूंगी। तो बस अभी पूड़ी उड़ी मैं बना रही हूँ और ऐसे छोटा वाला भाई मेरा खा चुका है और इतना मतलब परेशान कर रहा था वो मेरी बिट्टू को ना कि, और जो मेरी बिट्टू इतनी परेशान हो रही थी कि मुझे हंसी आ रही थी। तो वो ना बिट्टू कोई नहीं, मुझे भी परेशान करता रहता है, मतलब उसको ना कोई परेशान करने के लिए चाहिए। तो अभी मैंने उसको पूड़ी उड़ी दे दी है। मैंने कहा कि तुम्हारे चक्कर में कौन पड़ेगा, तुम तो सबको परेशानी करते रहते हो। तो बस अभी वो अपना खाना पीना खा रहा है और उसके खाने पीने खाने साथ ही मैंने अपने भतीजे को भी दे दिया खाना, वो भी खा रहा है। और बस मैं अब लास्ट में अपने लिए पूड़ियाँ निकाल रही हूँ और इनको सबको खाने के बाद मैं भी अपना देख लूँगी, खा लूँगी। और अभी जो भतीजा है मेरा, वो मेरी छोटी वाली बिट्टू को देख रहा है। तो मैंने कहा कि चलो दोनों लोग अपना खाना खा लेंगे, तो बाद में मैं खा लूँगी तो बिट्टू मुझे परेशान नहीं करेगी। और बता टाइम, यहाँ मुझे ना टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं पता चलता कि मतलब कैसे पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और वहीं मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, मतलब मैं अपने घर में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही टाइम होता है। मतलब 12 ही बहुत देर में बजते हैं, 12 के बाद दोपहर कब होती है वो तो कुछ ही नहीं कैसे करती। और यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुई, कब दोपहर के 1 बज गए और 1 बजने के बाद कब शाम के 4 बज गए, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो यही होता है सबके साथ में रहने का फ़ायदा। और अकेले रहने में टाइम नहीं कटता है, टाइम नहीं पता चलता है। और जब किसी मतलब परिवार के साथ में रहो तो टाइम पता ही नहीं चलता बिल्कुल, और बिल्कुल खट से निकल जाता है। और ना और कोई, मुझे लगता है परिवार के साथ में रहने में कोई काम में दिक्कत भी नहीं होती है और अच्छे से अपना काम भी हो जाता है और हंसी मजाक खेल कूद में पूरा दिन निकल जाता है।
तो ऐसे ही होता है हमारे मायके का काम वाम। और हमारे मायके में कितनी मतलब हमेशा मज़ाकशी होती रहती है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि मेरे मायके में सब काम पे जाते हैं, सब जॉब करते हैं, तो इसीलिए घर पे ज़्यादा कोई नहीं बचता है। तो कहिए छोटा वाला भाई इस टाइम मेरा फ्री है, तो वो रहता है दोपहर में, वरना कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ भाभी और बच्चे ही घर पे रहते हैं। बाकी सब लोग अपना सुबह निकल जाते हैं और शाम को ही घर पे आते हैं। लेकिन शाम को जब आते हैं ना, तो मेरे घर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सब देख के। तो बस अभी पूरी उड़ी काम मैंने ख़त्म कर दिया है, उसके बाद मैं अपने भतीजे को चली जाऊँगी खाना देने के लिए। और ये देखिए भतीजा मेरा खा रहा है, और साथ में छोटी बिटिया रानी भी मेरी लगी हुई हैं। और छोटी वाली बिट्टू जो है ना, वो मेरे भतीजे के साथ में ही ज़्यादातर रहती है। वो उससे ना बहुत अच्छे से घुल मिल गई है, उसके साथ ही खेला करती है, उसके साथ बैठी रहती है। और मतलब उसको ना बहुत अच्छा लगता है परिवार के साथ में और सबके साथ में रहना। तो यहाँ जब से वो आई है तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है, और मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बाबू मेरा खाना खा रहा है, मेरे भाई ने खाना खा लिया है, और इन दोनों लोगों के खाना खाने के बाद ही मैं अपना भी खाना खाने के लिए चली जाऊंगी। तो अभी छोटी वाली बिटिया बाबू के साथ में लगी है, और जो बड़ी वाली बिट्टू है वो मेरी रो रही है। तो पहले तो मैं जाऊंगी अपनी बड़ी वाली बिट्टू को देखूंगी, थोड़ा सा उसको मैं शांत वांत कराऊंगी, और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो अभी मेरा खाना पीना हो गया है, मेरी बिट्टू सो गई है रो के। और इसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था। तो खाना ना खाने के बाद बर्तन खाली हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इस थोड़ा सा किचन भी समेट देती हूँ, जो खाना बच गया उसको उठा के फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। गर्मी की वजह से कि खाना अगर बाहर रहता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने किचन समेट दिया है, गैस साफ़ कर दी है, किचन भी साफ़ ही था, मतलब खाली मैंने जो पूड़ी बनाई थी तो पत्थर थोड़ा सा साफ़ करना था। और उसके बाद जो थोड़े से बर्तन हैं, खाना खाए हुए बर्तन हैं, और पूड़ी जो निकाली है वही बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं है। छोटी बिटिया रानी मेरी खेल रही हैं मेरे भतीजे के साथ में, और बड़ी बिटिया रानी मेरी सो गई हैं। और तो वो लगी हुई है, साथ में ही है, आंगन में बैठी हुई है। तो उसकी बीच बीच में आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। और बाबू साथ में लगा हुआ है, तो इसीलिए बाबू ने कहा कि मैं देख रहा हूँ बिट्टू को। और वो लगा मतलब बिट्टू के साथ में वो भी बहुत खुश रहता है। वो भी ना मेरी बिट्टू को बहुत ज़्यादा ही मानता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों के साथ में। तो जब मतलब ये होता है ना कि किसी को अच्छा लगता है कि बच्चों को खिलाते, तो बच्चों को भी उन लोगों के साथ अच्छा लगता है। मेरी बिटिया जो बड़ी बिटिया है, हालांकि उसे ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं पसंद है, वो ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलती होती है, तो मेरी बिट्टू उसके साथ ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन मेरा भतीजा जो है उसको मतलब बच्चों का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है, वो बच्चों को खिलाता है। तो मेरी बिटिया रानी भी उसके साथ बहुत ज़्यादा ही खुश रहती है। तो बस अभी मैंने बर्तन वर्तन धुल लिया है, और किचन भी मेरा साफ़ हो गया है, और इसके बाद मैं चली जाऊँगी रूम में। और रूम में आने के बाद सुबह नहाने धोने के कपड़े थे, वो भी फ़ोल्ड करने थे, और थोड़ा सा काम था मतलब कमरे की सफाई का, क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में, वो इधर उधर सामान फैलाते रहते हैं। और मम्मा सुबह नहा धो के गई थी, तो उनके कपड़े भी धूप में डाल दिए थे मैंने, और अपने भी कपड़े थे मैंने जो नहाए थे, तो वो सब कपड़े समेटना था। तो मैंने कहा पहले कपड़े समेट देती हूँ और फोल्ड करके लगा देती हूँ, उसके बाद ना थोड़ा सा आराम करूँगी। और हालांकि बिट्टू अभी खेल रही थी, तो मैंने कहा मैं भी फ्री ही हूँ, और मैं खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटती हूँ और ना ही सोती हूँ, क्योंकि मेरी नींद ही नहीं आती है। थोड़ी देर में खाना वाना खाने के बाद ना मैं थोड़ा देर इधर उधर घूमती फिरती रहती हूँ, और जो फर्जी के काम होते हैं जो मुझे लगता है कि निपटा दूँ तो ठीक ही है, तो मैं वो सब काम अपना कर लेती हूँ। और मेरी आदत है मैं खाना खाने के बाद तुरंत ही आराम नहीं करती हूँ। हालांकि मैं अपनी घर पे जब होती हूँ तो मैं सोने वाला काम करती ही नहीं हूँ दोपहर में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है सोने का। कोई ना कोई मतलब कभी छोटी बिट्टू परेशान करती है, तो कभी बड़ी बिट्टू परेशान करती है। लेकिन यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तब से दोपहर में खैर इस चीज़ों के लिए आराम हो गया है कि अपना मैं दोपहर में थोड़ी देर लेट जाती हूँ, अपनी सो जाती हूँ। तो अभी छोटी बिटिया रानी मेरी आ गई हैं, और मैंने कपड़े भी समेट लिया है। आज का ब्लॉग यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक